नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेएसएससी में जो आपका स्किल टेस्ट यानी जो स्टेनो का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, स्टेनो या फिर एलडीसी का एग्ज़ाम में भी एज इट इज़ सेम ही रहेगा। तो इसके बारे में जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में आपको दिखाना है वो मैं आपको बनाया हुआ हूँ और वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप के आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है। स्लाइड के ज़रिए मैं वो भी दिखाऊंगा दोस्तों कि आपको एमएस एक्सेल में कैसे करना है और वर्ड में कैसे करना है और उसको फाइनली किस प्रकार से स्लाइड बना के मेल करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपका जो परीक्षा का स्वरूप होगा यहाँ पे देखिए विस्तृत रूप से दिया हुआ है कि OMR बेस्ड होगा, यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो ऑफलाइन मोड में होगा। वो कौन सा? आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा। देखिए यहाँ पे परीक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार, देखिए यहाँ पे दिया है कि झारखंड सचिवालय आशुलिपिक, ठीक है, आशुलिपिक सेवा संवर्ग के अधीन आशुलिपिक कोटि के पद पर नियुक्ति होती परीक्षा 2 चरणों में लिया जाएगा। 2 स्टेज में एग्जाम होगा, जिसमें से पहला स्टेज जो है प्रथम चरण देख सकते हैं कौशल जांच परीक्षा। देखिए दोस्तों, इसको पहले कर दिया गया है क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होता है रिटर्न एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर जाते हैं और यहाँ पे आके क्या होता है फेल हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसी को पहले कर दिया गया है। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट कौशल जांच परीक्षण में क्वालिफाई कर जाएगा डेफिनेटली एक तरह से उसका नौकरी फिक्स है, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्ड नहीं होने वाला है, बहुत कम कट ऑफ मार्क्स जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो फेल करेंगे वो स्किल टेस्ट में ही हो जाएगा। और स्किल टेस्ट में बता दूं दोस्तों कि आपका मेरिट में कोई इसका रोल नहीं है, आपका मेरिट जो डिसाइड होगा वो रिटर्न एग्ज़ाम से ही डिसाइड होगा, बट ये क्वालिफाई करना जरूरी है स्किल टेस्ट को। ठीक है, तो प्रथम चरण आपका कौशल जाँच परीक्षा में मात्र उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक है। देखिए कह दिया स्पष्ट रूप से क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, और कौशल जांच परीक्षा में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग झारखंड राज्य के संकल्प संख्या इतना के प्रावधानुसार दिव्यांगजनों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये रहा। अब देखिए इसमें जो आपका प्रथम चरण है स्किल टेस्ट, उसमें पहला स्टेज क्या होगा यहाँ पे पहले देख लेते हैं, फिर मैं उसका डिटेल से चीज़ों को बता दूंगा। देखिए हिंदी आशुलेखन की जांच, इसमें क्या किया जाएगा? नहीं, हिंदी आशुलेखन, आशुलेखन का मतलब है दोस्तों कि सुनकर किसी भी चीज़ को लिखना। जांच हेतु 500 शब्दों को, ठीक है, 50 शब्द प्रति मिनट के गति से 10 मिनट तक हिंदी श्रुतिलेख दिया जाएगा। श्रुतिलेख कहने का मतलब है सुनते हुए लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है दोस्तों कि 500 शब्दों को 50 शब्द प्रति मिनट के गति से 10 मिनट तक हिंदी श्रुतिलेख दिया जाएगा। यानी आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों कि जो आप लोग जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो कंप्यूटर के सामने आप बैठे रहेंगे, आपको पेन ऑन पेपर, आपको एक कलम और एक पेज दिया जाएगा और वहाँ पे जो स्पीकर्स होते हैं उस स्पीकर्स में आपको कुछ कहानी हो, कुछ पैराग्राफ्स हो सुनाया जाता है। ठीक है, और उसको सुनकर आपको उसी समय लिखना है। बहुत तेज़ी से कहा जाता है और तेज़ी से लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो बेसिकली कुछ लोग क्या करते हैं हिंदी में लिखने शुरुआत कर देते हैं, जिसको जो लैंग्वेज आता है उसमें लिखना शुरुआत कर देते हैं, बट वो तेज़ी से इतना कहा जाएगा दोस्तों कि उसको लिखने के लिए शॉर्ट हैंड ही आपको आना जरूरी है, तभी आप उतना सुनकर लिख पाएंगे। क्योंकि वो लिखते लिखते आप देखिएगा कि एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा सेंटेंस चलने की शुरुआत हो जाता है। और इसमें दिया है कि श्रुति लेख के पूर्व, माने आपको जब लिखाया जाएगा उससे पूर्व 1 मिनट का समय श्रुति लेख का अभ्यास तैयारी ट्रायल हेतु दिया जाता है और श्रुति लेख का कंप्यूटर पर टंकित करने हेतु 40 मिनट। यानी जब आप लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक पेज आपको दे दिया जाएगा और यहाँ से जो स्पीकर्स होता है दोस्तों, स्पीकर से आपको कहानी बताया जाता है। ठीक है, और वो आपको सुनना है और अपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आप लाइन के लाइन जो भी लिखेंगे और फिर इसको कंप्यूटर में टाइप करके आपको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटर में टंकित करने हैं तो 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर टंकन आरंभ करने के पूर्व 5 मिनट का समय श्रुतिलेख को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। यानी आपको कहीं पे कुछ एरर आपको लगता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। श्रुतिलेख के टंकन में शुद्धि टंकन हेतु निर्धारित समय के अंतर्गत ही करना होगा। यानी जो भी एरर हो जाता है तो वहाँ पे उसको जो टाइम मिला है 40 मिनट, इसी के दौरान वो आपको करेक्शंस कर लेता है। ठीक है, और करेक्शंस दोस्तों देखिए दिया है कि 5% से ज़्यादा गलतियाँ नहीं होना चाहिए आपका टाइपिंग में।
ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होता तो फिर आप क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें यथेष्ट टाइम मिलता है दोस्तों, बट जो चैलेंजिंग होता है वो होता है कि सुनकर बहुत तेज़ी से लिखना, ये होता है कठिन काम। अगर यहाँ पे आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो टाइप बहुत आसान होगा दोस्तों, इसको आप आसानी से कर जाएंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया श्रुति लेखन। और दूसरा जो राउंड होगा यानी सेकंड पेपर जो रहेगा, वहाँ पे कंप्यूटर पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा। बेसिकली मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको आता है कि नहीं, जिसमें आपको क्या किया जाएगा ना, MS वर्ड पर टंकित करना है। देख सकते हैं उक्त तालिबार आंकड़े, आपको कुछ डाटा दिया जाएगा, लिखना है उसको, मतलब कुछ पैराग्राफ्स होता है कहानी टाइप का, हिंदी में हो इंग्लिश में हो, तो वो आपको टाइप करना है। जिसका हिंदी है वो हिंदी में करेगा, जिसको इंग्लिश में, तो वो आपको टाइप करना है। दूसरा है MS एक्सेल पर आंकड़ों में प्रविष्ट, यानी मैथमेटिक्स जो होता है एक तरह से, औसत जोड़ घटाव, बहुत आसान होता है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे एक्सेल में करना है। और तीसरा एक्सेल के आधार पर इसको पाई चार्ट, बार चार्ट में तैयार करना है। और साथ ही एक्सेल पर तैयार आंकड़ों के आधार पर MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन हेतु एक स्लाइड तैयार करना होगा। मैं दिखाऊंगा भी कि किस प्रकार से इसको तैयार किया जाता है। और फाइनली क्या करना होता है, जो सबसे आसान होता है दोस्तों, वो D वाला अंगा जिसको है ईमेल, इसको पूरे स्लाइड को एक फाइल बनाकर इसको भेज देना पड़ता है, जो कि ईमेल करना बहुत आसान होता है दोस्तों। और इसमें देख सकते हैं कि इस परीक्षा में कुल अवधि जो है वो आपको कितना मिलेगा, 1.5 घंटा 90 मिनट होगी। और प्रत्येक खंड के लिए 25-25 अंक के हिसाब से कुल पूर्णांक 150, यानी यहाँ से भी आपको 25 अंक मिलेंगे। अगर आप ये वाला काम कर दिए 25 अंक, यहाँ से 25 अंक, यहाँ से 25 अंक, यहाँ से भी 25 अंक, और यहाँ से भी आपको 25 अंक, और आपका जो उधर श्रुति लेख वाला से 25 अंक, यानी कुल मिलाकर 150। और इसमें आपको टाइम मिलेगा 1.5 घंटा। और इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि न्यूनतम आपको 30% अंक लाना जरूरी है दोस्तों, तभी आप क्वालिफाई करेंगे, वरना आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए नोट में दे दिया है कि कौशल जांच के अंतर्गत अभ्यर्थियों को आंसू लेखन जांच परीक्षण एवं कंप्यूटर योग्यता, ये वाला जो है, एवं चालन परीक्षण में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी दोनों में आपको अलग अलग क्वालिफाई करना होगा दोस्तों। श्रुति लेख जो शॉर्ट हैंड वाला है उसमें भी, और इसमें भी, यानी टाइपिंग वाला में, जो कंप्यूटर बेसिस एग्जाम होगा इसके में भी। और आपका जो स्लाइड होगा दोस्तों वो किस प्रकार बनाना है, देखिए नॉर्मली आप देखेंगे उसमें दिया हो रहता है कि पहला स्लाइड में आपको कुछ लिखना है। यहाँ पे स्वागतम ही नॉर्मली लिखवाया जाता है कि आप स्वागतम लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी कहा जाए तो आप वो लिख दीजिएगा, अगर वेलकम कहा तो आप वेलकम लिखेंगे, ठीक है। जो भी अगर आपका नाम लिखने कहा जाए तो आप अपना नाम लिखेंगे पहले स्लाइड पे, ठीक है। ऐसे प्रेजेंटेशंस में बनाना है, पावर पॉइंट में ये सब आसानी से बन जाता है। देखिए दूसरा स्लाइड में जाएंगे तो आपको जो टाइप करवाया जाता है MS वर्ड में दोस्तों, उसको क्या करना है, PPT में आपको पेस्ट करना होता है, ठीक है। तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट आसानी से किया जा सकता है, बहुत आसान होता है। और ये जो टाइटल कहा जाता है, ये बेसिकली यही होता है टाइटल, जैसे ये कहानी है जो भी है, तो इसका टाइटल ये हो गया। यहाँ पे टाइटल क्या है, टैंक रोधी मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण। तो उसके बारे में जो भी लिखे हैं ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं दोस्तों, बना के आपको दिखा रहे हैं। बट ऐसे बनाएंगे तो हमको भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं ऑलरेडी पहले से बना के ही आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो टैंक रोधी मिसाइल से सफल परीक्षण, इसको उठा के क्या करना है, PPT में पेस्ट कर देना है। और तीसरा जो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बार चार्ट जिसको कहते हैं, बार में आप एक्सेल में जो काम करेंगे वहाँ पे इसको बार में इस तरह से वहाँ से उठा के कॉपी करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। ये हो गया आपका बार डायग्राम वाला, ऐसे करना है। और इसके बाद बात करेंगे पाई चार्ट वाला दोस्तों, तो पाई चार्ट ये वाला ये रहेगा, सेम रहता है दोस्तों, कुछ अलग से कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ता है। आप उसको सेलेक्ट करके बार में करेंगे तो वो बार में कन्वर्ट हो जाता है, और पाई चार्ट में करेंगे तो पाई चार्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और अंतिम में जो कहता है वो थैंक यू या धन्यवाद ऐसे कुछ कहता है करके। ये जो चारों स्लाइड देखें दोस्तों, इस चारों स्लाइड को बेसिकली करना क्या होता है, आपको एक फाइल बनाना पड़ता है। फाइल में या तो आप लिख सकते हैं कि JSSC स्टेनो, या फिर अपना नाम लिखवाया जाता है कई बार कि अपना नाम, रोल नंबर, ये सब भी आपको लिख देना पड़ता है। और लिखने के बाद क्या करते हैं, एक जो प्रोवाइड आपको ईमेल आईडी एक प्रोवाइड करवाया जाता है, उस मेल आईडी पर आपको सिर्फ ये अटैच करना है अपने फाइल को और सेंड कर देना है, बस यही करना है दोस्तों। और इसी के एवज में आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही स्टेनो का एग्जाम होगा, ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग स्टेनो जिन लोगों को शॉर्ट हैंड आता नहीं है वो लोग भी सोच रहा है कि फॉर्म भर दिए तो परीक्षा दे देंगे, बट आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। स्टेनो जो लोग नहीं सीखे हैं वो लोग डेफिनेटली एग्जाम में जब जाके बैठेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, इतना तेज़ी से कहा जाएगा स्पीकर से जो आप लिख नहीं पाएंगे कंप्लीटली, ठीक है। तो स्टेनो जो लोग सीखे हैं वो लोग तो आसानी से लिख जाएंगे, बट जो भी लोग नहीं भी आता वो लोग हिंदी में कोशिश करते हैं लिख लेंगे, बट उतना आसान नहीं है दोस्तों। आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, जो भी होगा एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये वीडियो दोस्तों और ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।